दोस्तों अभी मैं आपके लिए भारत का रहने वाला एक सादा सिंपल आम आदमी हूँ जिसे किसी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर गलती से भी अगर बीजेपी की या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दूं तो क्या कहलाऊंगा पता है? अंधभक्त। और अगर मैं गलती से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तारीफ कर दूंगा तो क्या कहलाऊंगा पता है? चमचा। दोस्तों वो कौन से पैरामीटर है, वो कौन सा गणित है, वो कौन से पैमाना है जिसे देखकर समझ कर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अंधभक्त है, ये चमचा है। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझाएंगे। ऐसे समझना करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला। तो आइए आज की इस वीडियो में उसी फार्मूले को ढूंढते हैं जिस फार्मूले को लगाकर ये राजनीतिक पार्टी वाले डिसाइड करते हैं कि ये अंधभक्त है, ये चमचा है। दोस्तों कितना आसान हो जाता है ना राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक दूसरे को अंधभक्त, एक दूसरे को चमचा बोलना। लेकिन क्या भारत की 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ अंधभक्त और चमचे बसे हैं? आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। एक कहावत है ना दोस्तों, चाय से ज्यादा हमेशा केटली गर्म रहता है। सेम यही कहावत राजनीतिक पार्टी में भी लागू होता है। बड़े बड़े नेता गर्म नहीं रहते जितना छोटे छोटे कार्यकर्ता गर्म रहते हैं। दोस्तों हमारे देश की अधिकतर जनता किसी एक पार्टी से जुड़ी नहीं है, तो क्या उस जनता को यह भी हक नहीं है कि कोई सरकार अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ कर दे, कोई सरकार बुरा काम करे उसकी आलोचना कर दे? ये तो हक है ना हमारे देश की आम जनता को, कि हक भी छीन गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है और जो बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता है उन लोग से बोलना चाहता हूँ कि मुझे अगर आपके नेता का काम पसंद नहीं आ रहा है, आपके नेता का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, आप जो स्कीम ला रहे हो वो पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे पूरा हक है भाई उसे मतलब आलोचना करने का हक है। एक आम नागरिक के चलते मैं आपकी काम की, आपके नेता की आलोचना कर सकता हूं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? चमचा। ये कौन सा पैमाना हुआ यार? मतलब मुझे आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग आपका नेता का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे चमचा बोल दोगे? चमचा मतलब चमचा बोल के क्या निकल जाओगे? चमचा बोलने से जो काम आप कर रहे हो, जो खराब काम कर रहे हो, वो काम ठीक हो जाएगा? आपके नेता का व्यवहार सुधर जाएगा चमचा बोलने से? तो ये कौन सा पैमाना हुआ यार? चमचा। चमचा बोल के क्या बच के निकलना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होता भाई। सरकार आपकी है, आप सरकार में आए हो तो आपको काम अच्छे से करना पड़ेगा, स्कीम अच्छी अच्छी लानी पड़ेगी। आम जो आदमियों से ध्यान में रखकर आपको अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा। लेकिन आलोचना कर दो तो चमचा। ये कौन सी बात हुई यार? और यही बात मैं कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जुड़े कार्यकर्ता से बोलना चाहता हूं कि भाई अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी अच्छी स्कीमें ला रही है, नेता का व्यवहार अच्छा है, तो भाई तारीफ नहीं कर सकते क्या? फिर आप लोग क्या बोल देते हो? अंधभक्त। आप लोग तो काम किए नहीं हो। कोई अच्छा आके काम कर रहा है, अच्छी अच्छी स्कीमें ला रहा है, जनता के ख्याल रख रहा है, तो उस काम की तारीफ कर देना, उस नेता की तारीफ कर देना, उस स्कीम की तारीफ कर देना कब से अंधभक्ति हो गई भाई? ये कौन सी अंधभक्ति है? कहां से अंधभक्ति हुआ? आप लोग भी करते ना काम, जनता तो आपको ही मौका देती है ना, दी होगी मौका। जो जिस जगह पर अभी आप हो 5 साल पहले वहां पे आप रहे होगे। मैं किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं, किसी भी जिले की बात कर रहा हूं, किसी भी शहर की बात कर रहा हूं भाई, कभी बीजेपी रहती है, कभी कांग्रेस रहती है, हर किसी को जनता मौका देती है। आज बीजेपी को दी है, कल कांग्रेस को देगी। तो अगर मैं आज बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, फिर मैं कैसे अंधभक्त हो गया यार? इस बात को बताओ मुझे, कैसे अंधभक्त हो गया हूं? यही पैमाना है अंधभक्त का। मतलब आम आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है यार। भाई सारे आदमी बीजेपी कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं। आम आदमी भी नाम की कोई चीज है इस भारत में, जिसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपने काम से लेना देना है। उसको अच्छा रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, उनको कोई मतलब नहीं कोई भी सरकार रहे। उनको अपनी दिनचर्या से मतलब है, उनका दिन सही जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या चलता है? चमचा अंधभक्त, चमचा अंधभक्त, बस यही चल रहा है। पता है दोस्तों दिक्कत ये है ना, हमारे जो भारत के राजनीति का स्तर है ना, इतना ज्यादा निचले स्तर तक पहुंच गया है ना, पूछो मत यार। एक दूसरे को मतलब मां बहन करने में तुले हुए हैं, मां बहन करने में तुले हुए हैं। बोलते हुए मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन सच में एक दूसरे को मां बहन करने में तुले हुए हैं नेता कार्यकर्ता लोग।
कोई एक दूसरे को अच्छा काम को देख नहीं सकता है। कोई अच्छा काम कर रहा है, टांग खींचने के लिए पहले से ही खड़े रहते हैं। कोई नहीं देख, मतलब कोई नहीं देख सकता एक दूसरे के अच्छे काम को। भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तो तारीफ करना बनता है ना यार। आप लोग भी कर दो ना यार। कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना तो बनता है। कोई नेता अच्छा रोड बनवा रहा है, बिजली पानी की व्यवस्था कर रहा है, तो उसकी आलोचना हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई नेता खराब काम कर रहा है तो उसको मतलब कैसे बोल सकते कि वो अच्छा काम कर रहा है? जो सच है उसको तो बोलना पड़ेगा ना। देखो दोस्तों, आप एनडीए से जुड़े हो या फिर आप इंडिया गठबंधन से जुड़े हो, चाहे आप किसी और भी पार्टी से जुड़े हो, भाई मेरी बात का बुरा मत मानना। अटल जी का एक कहावत था, वो कहावत शायद आपको भी याद होगा, सरकार तो आते जाते रहेंगी लेकिन जो देश है ना, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए भाई। सरकार जो नेता आज है वो कल चले जाएंगे। जो नेता अभी काम कर रहे हैं, पता नहीं 10 साल बाद क्या होगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा है? लेकिन हमारा देश तो रहेगा यार। देश कहाँ जाने वाला है? देश तो 50 लाखों साल तक रहेगा भाई। हमारी जिंदगी कितना है? 70 साल 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद खत्म। लेकिन हमारा देश रहेगा भाई, देश का लोकतंत्र रहेगा, तो इसे तो बचा के हम ही को रखना है ना। हम मतलब राजनीति के चक्कर में एक दूसरे को अंध भक्त बोल देना, किसी को चमचा बोल देना, किसी के अच्छे काम की तारीफ भी नहीं करना, कोई गलत काम कर रहा है उसको गलत नहीं बोलना, मतलब ये सब ठीक नहीं है यार। और सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है ना, भारत की राजनीति, कसम से भाई इतना ज़्यादा गंदी राजनीति अभी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गंदी यार। और इसमें हर कोई, मतलब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी कम नहीं है भाई। मतलब दोनों पक्ष वाले कम नहीं है, दोनों पक्ष वाले एक दूसरे की पूरी, बोलने में शर्म आती है यार। और पिछता कौन है पता है? आम आदमी। सरकारें तो अपने मौज मस्ती में भिड़े रहते हैं भाई। अब मैं क्या बोलूं, नेपाल में केस देखे हो ना, क्या हुआ था, क्यों हुआ था हिंसा नेपाल में? सिर्फ इसी कारण हुआ था, सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उनके जो बच्चे थे, जो सरकारी मतलब जो नेता के बच्चे थे, वो फुल ऐश में थे। वही चीज वहां की जनता को सब्र नहीं हुआ है और जनता ने कर दिया वहां का कांड। लेकिन मैं नहीं चाहता दोस्तों कि वो सब चीज जैसा नेपाल में हुआ है वो हमारे भारत में हो, क्योंकि ये चीज बहुत गलत हुआ है नेपाल में। वो भी कैसे जंजी है यार, जो अपने ही देश को आग लगा बैठे हैं। भाई तुमको नेता से दिक्कत थी, नेता को मारे पीटे भगा दिए, अच्छा किए, लेकिन सांसद को जला दिए, कितने सारे सुप्रीम कोर्ट को जला दिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिए। ये कैसा जंजी है यार? ऐसा जंजी भारत में नहीं चाहिए भाई। और भारत में ऐसा जंजी रहे भी मत जो अपने ही देश का नुकसान करे। अरे तुमको दिक्कत है नेता से, नेताओं को मारो पीटो यार, जो करना है करो, नेता से मतलब खुन्नस निकालो, लेकिन भाई पब्लिक प्रॉपर्टी से नहीं यार। क्योंकि दोस्तों आज हम हैं, आने वाले बाद में हमारी जो अगली जनरेशन है उन्हीं के तो काम आएगा ना। संसद भवन जो बना है भारत का, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, वो ऐसे नहीं कि हम लोग मर जाएंगे तो साथ में लेके चले जाएंगे, नहीं होगा ना। वो आने वाले हमारे बच्चों के काम आएगा, उनके बच्चों के काम आएगा। अगर हम अच्छा लोकतंत्र अभी देके जाएंगे तभी तो यार, नहीं तो फिर अटल जी की बात कैसे सच होगी? नहीं तो फिर नेता बस रहेंगे, देश पूरा खत्म हो जाएगा। अभी कुछ राजनीति, अभी की राजनीति ना वैसे टाइप की चल रही है, सिर्फ नेता है, देश पता नहीं, देश ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। जब राजनीति सही नहीं है तो देश कहाँ से सही दिशा में जाएगा? तो इसीलिए राजनीति सुधारने की बहुत ज़रूरत है हमारे भारत में, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी हो रही है। और हर चीज़ काम जो होता है, हर चीज़ राजनीति से ही होता है, क्योंकि दोस्तों देश को चलाना राजनेताओं का ही काम है। और अगर राजनेता ही वैसे रहेंगे तो भाई भगवान मालिक है इस देश का, क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं दोस्तों, हमारे हाथ में बस जाके वोट देना है, कर तो कुछ नहीं कर, मतलब जो काम करना है राजनेता को ही करना है। जो भी स्कीम लाना है, जो भी कानून लाना है, देश की देख रेख करना है, राजनेता को तो करना है ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए यार कोई भी पार्टी वाले रहे, नेता कार्यकर्ता, यार एक स्वस्थ राजनीति देश में होना चाहिए भाई। अभी जो राजनीति हो रही है ना, ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत राजनीति हो रही है। ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए यार। अभी देखा था, वीडियो आया था, प्रधानमंत्री मोदी की माँ के ऊपर कोई वीडियो बनाया था, उसके बाद उसके अपोजिट में बीजेपी वाले या फिर कोई भी बनाए होंगे, सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर वीडियो बना दिए। तो मतलब राजनीति इतना निचले स्तर तक पहुंच गया भाई, पूछो मत यार।
मतलब एक पहले जो वाद संवाद होता था, एक शिष्टाचार वाली राजनीति थी ना, वो नहीं हो गई। मतलब वो बचीज नहीं है। अभी के राजनीति बताओ रहा, बस एक दूसरे की ले लो बस, उसे मतलब वैसी राजनीति अभी हो रही है। कौन एक दूसरे को कितना नीचे दिखा सकता है, कर सकता है, बस वैसी राजनीति अभी हो रही है, जो हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, और जो अभी राजनीति हो रही है भारत में, वो कैसी हो रही है, एक बार कमेंट करके बता दो यार। और इन नेताओं को आप लोग क्या सबक सिखाना चाहते हो भाई? सबक मत सिखाओ यार, बस उनसे इतना बोल दो कि आप लोग अच्छी राजनीति करें भारत में, स्वस्थ टाइप की राजनीति रहती है ना, सम्मान वाली, आदर व्यवहार वाली। अभी जो राजनीति हो रही है, पूरा छिछोड़ापन वाली राजनीति हो रही है भाई, छिछोड़ापन वाली राजनीति हो रही है, जो ठीक नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक और वीडियो में। तब तक के भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर मेरी बात किसी को बुरा भी लगा हो तो भाई उसके लिए माफ कर देना। नमस्कार।